तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, अभी तक जितना टॉपिक हुआ होगा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके पहले मैंने एरर करवाया था। एरर आपने अच्छे से एरर के टाइप अच्छे से रीड कर लिया होगा, उसका नोट्स बना लिया होगा। मैंने आपको बोला था कि इसके बाद आपके पास दो टॉपिक बचे हुए हैं, उसमें से एक टॉपिक इसको हम कंसिडर कर लेते हैं और लास्ट में बचेगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, फिर ये लेसन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ ही हमारा सेकेंड लेसन भी दोस्तों स्टार्ट है। ओके, तो दोस्तों ये स्क्रीन पे लेने का सबसे बड़ा मतलब मोटो मेरा ये था कि ये एकदम आपको ये फार्मूले आपके एकदम आंखों के सामने रहेंगे और ये फार्मूले आपको बाय हार्ट हो जाएगा। फार्मूला बाय हार्ट करने का और जो इसका डेफिनेशन है वो भी अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों विद फार्मूले के साथ। इसीलिए और ये फार्मूले का आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट अगर हो रहा है तो या तो लिख लो, आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारा मोस्ट, एक मिनट, सबसे पहले दोस्तों मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या तो मीन वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू, इसको तीनों नाम बोला जाता है। एग्ज़ाम में कभी कभी आ सकता है डिफाइन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या तो मीन वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू, तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है डिफाइन करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। पर दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि इसका एक नाम से ज़्यादा पहचान होती है, जो है हमारा मीन वैल्यू। दोस्तों आप मुझे बताओगे कि मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। मीन, अगर मुझे किसी का मीन निकालना है तो जैसे अभी मान लो एक अपने को नंबर दिया हुआ है, 3 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया हुआ है, ऐसे करके नंबर दिया है और हमें इसका मीन निकालने के लिए बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर को प्लस करेंगे और जितना नंबर हमें दिया है उतना डिवाइड करेंगे उतने। जैसे मान लो हमें 1 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 1 दिया है, तो सभी 1 को प्लस करेंगे। ओके, और कितने नंबर्स दिए हुए, 1 2 3 4, कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, डिवाइडेड बाय 4। ओके, ऐसे ही करके मीन निकालते थे। तो दोस्तों इसी से हमें समझ लेना है, देखो इसी से हमें समझ लेना है कि मोस्ट प्रोबेबल, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू का मतलब भी वही है। जैसे कि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ रीडिंग फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम नंबर ऑफ़ रीडिंग, क्योंकि एक रीडिंग पे हमें भरोसा नहीं रहता, इसलिए हम नंबर ऑफ़ रीडिंग फाइंड करते हैं और उस रीडिंग का हम मीन फाइंड कर लेते हैं और वही मीन हमारे लिए होता है एक ट्रू वैल्यू हो जाता है और उसी को हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोलते हैं, मीन वैल्यू बोलते हैं। अर्थमेटिक एवरेज फाइंड कर लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ रीडिंग लेते हैं किसी भी क्वान्टिटी का और फिर उसका हम क्या, जो हमारे पास वैल्यू आता है उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। द मीन वैल्यू दैट इज़ द अरिथमेटिक एवरेज वैल्यू। अरिथमेटिक एवरेज वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू दिया रहेगा, हमें उसका हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करना है। अरिथमेटिक एवरेज वैल्यू लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग ऑफ द क्वांटिटी, बहुत नंबर ऑफ क्वांटिटी दिया रहेगा, उसका हम क्या फाइंड करें, एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू या तो मीन वैल्यू। दोस्तों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल सा प्यारा सा। ओके, मीन वैल्यू दैट इज़ द अरिथमेटिक एवरेज, लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग हमें दिया रहेगा, लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी, और उसी को हम क्या करेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे और वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे फाइंड करते हैं, देखो नंबर ऑफ क्वांटिटी देखो दिया हुआ, नंबर ऑफ रीडिंग दिया हुआ है A1 A2 A3 डॉट 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 अप टू AN, मतलब AN मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी अप टू AN तक दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, आप देखो यहाँ मीन ऐसे निकालते हैं ना। आप मीन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, आपको पता होगा मीन ऐसे ही फाइंड करते। तो ऐसे A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN इसलिए लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी और डिवाइडेड बाय n, जितना हमें नंबर दिया होगा। मान लो हमें 100 दिया तो डिवाइडेड बाय, हमें अगर 100 डिजिट दिया हुआ, 100 बार हमने रीडिंग लिया तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। बाकी ये याद करना, बाकी इसका तो हमें न्यूमेरिकल भी करना है, टेंशन मत लो, इसका न्यूमेरिकल भी करना है। ये तो मैं आपको फार्मूले पहले ही याद दिला दे रहा हूँ। ओके, फार्मूला पहले ही याद हो जाएगा तो आपके लिए ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर दोस्तों बहुत सिंपल है। एब्सोल्यूट एरर देखने से पहले आप इसको ध्यान से देखो, डेफिनेशन देखने से पहले ध्यान से इसको देखो। तो आपने ये, आपको मैंने, चलो पहले सबसे पहले ये भी देख लो। हाँ, एक चीज़ और मुझे आपको बताना था, अगर आपको डाउट होगा ये क्या है सर, ये कैसे आया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ये देखो नीचे डिवाइड में है तो हमने n बाहर निकालिए 1/n, ये समेशन का साइन होता है और लास्ट टर्म कितना है, n टर्म, और स्टार्टिंग टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो इसको ऐसे बनाते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फार्मूला यही फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, पर ये मैंने बता दिया आपको कि कैसे फाइंड करते हैं।
1/n, ये n नीचे इसलिए 1/n हमने बाहर निकाल लिया। ये समेशन का साइन, ये किसका साइन है, समेशन का साइन है। फिर जो लास्ट टर्म है वो हमने ऊपर ले लिया और ये फर्स्ट टर्म ये। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मीन निकालने के लिए बस इतना याद रहना चाहिए कि हमें जो नंबर ऑफ रीडिंग दिया हुआ है उसका हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। ओके, अब एग्जाम में डेफिनेशन भी आ सकता है, तो मैंने पूरा डेफिनेशन आपको लिखवा के दिया, आपको वैसे का वैसा ही लर्न करना है मेरे दोस्तों। ओके, अब एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर दोस्तों बहुत सिंपल है, बस इसको ध्यान से देख लो। आपको जैसे ये पता है ये मीन है। ओके, मीन एर मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन कैसे फाइंड, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, आपको पता है नंबर ऑफ रीडिंग दिया रहेगा, नंबर ऑफ रीडिंग को प्लस करो और जितना रीडिंग दिया गया है, अगर 4 रीडिंग है तो 4 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेम टू सेम दोस्तों, सबसे पहले मीन निकाल लो, मीन निकाल के हर इंडिविजुअल वैल्यू से क्या करो, माइनस करो। ओके, मान लो मुझे पहले वाले का, फर्स्ट वाले का, ये किसका साइन है, आप याद रखो ये साइन किसका है, एब्सोल्यूट एरर। कहीं भी ऐसा दिया रहेगा तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि इसका मतलब है एब्सोल्यूट एरर। क्या है कि वो एब्सोल्यूट एरर। ओके, और ये मोड में क्यों दिया है दोस्तों, इसका भी रीज़न है। रीज़न इसका मोड में इसलिए दिया है, कभी कभी हमारा ये जो आंसर है नेगेटिव आता है, आंसर किस में आता है, नेगेटिव, तो पर इसके वजह से वो आंसर हमेशा क्या हो जाता है, ये जो ये मोड में दिया हुआ ये मैग्नीट्यूड, उसके वजह से वो आंसर हमारा क्या आ जाता है, पॉजिटिव। उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। बाकी ये सब चीज़ें तो मैं आपको जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा तो बताऊँगा ही, टेंशन मत लो, बस अभी ये चीज़ें ध्यान रखो। देखो दोस्तों, हमने मीन निकाल लिया, मीन में से मैं हर इंडिविजुअल वैल्यू को जो माइनस कर रहा हूँ, हर मीन में से, ये देखो ये मीन है हमारा, ये मीन है हमारा, हर मीन में से, मीन में पूरा मीन मैंने निकाला और मीन में से हर इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ। A1 को माइनस किया तो पहला वाला एब्सोल्यूट एरर मिल गया, A2 को माइनस किया तो दूसरा वाला मिल गया, A3 को माइनस करूँगा तीसरा वाला मिल गया, AN को माइनस कर दूँगा, nth हमारा एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो हो गया, ये देखो AM डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल हमें जो इंडिविजुअल वैल्यू दिया वो इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करूँगा। देखो मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू, मीन वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू, जिससे माइनस कर रहा हूँ, अगर AM से माइनस nth टर्म से माइनस कर रहा हूँ तो हमें nth एब्सोल्यूट एरर मिल रहा है, A2 से माइनस कर रहा हूँ तो A2 एब्सोल्यूट एरर मिल रहा है, A1 से माइनस कर रहा हूँ तो A1, बस हो गया, एकदम सिंपल। और डेफिनेशन तो उससे और सिंपल है, फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट, जो हमें मेजरमेंट का नंबर ऑफ मेजरमेंट दिया रहेगा, फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड दोस्तों, मैग्नीट्यूड देखो ये मैग्नीट्यूड का साइन था, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है मेरे दोस्त। ऐसा जो भी ये मोड के अंदर रहता है उसको हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड, क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड, इसलिए इसको क्या बोला, मैग्नीट्यूड। ओके, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू फॉर ईच इंडिविजुअल वैल्यू, मीन वैल्यू में से हर इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करेंगे, देन वी गेट एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू में से हर इंडिविजुअल वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू टू इंडिविजुअल वैल्यू, दोनों में से हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर। आपको याद रहना चाहिए, मीन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रीडिंग दिया रहेगा उसका एवरेज निकालो। फिर एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, मीन जो हमने निकाला है उसमें से हर इंडिविजुअल रीडिंग को जब माइनस करेंगे, पहले वाले को माइनस करेंगे तो पहले वाले का मिलेगा, दूसरे वाले को माइनस करेगा दूसरा वाला मिलेगा, तीसरे वाले को माइनस करेंगे तीसरा वाला मिलेगा। तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गया दोस्तों। ओके, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन आ गया, अब आपको देखो मैंने, मान लो मैंने ये वाला निकाल लिया, ये वाला एब्सोल्यूट एरर निकाले, ये वाला एब्सोल्यूट एरर ये निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं तीनों को प्लस करता हूँ डिवाइडेड बाय, मान लो मुझे 3 रीडिंग दिया, 3 एब्सोल्यूट एरर मैंने फाइंड कर लिया और तीनों एब्सोल्यूट एरर का मुझे मीन निकालना है, तो मीन कैसे फिर से निकालूंगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों को प्लस करूंगा और डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा, हो जाएगा। मतलब तीनों का फिर से मुझे क्या निकालना है, अरिथमेटिक एवरेज वैल्यू फाइंड करना, अरिथमेटिक एवरेज निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा। वैसे ही देखो वर्डिंग से ही समझ में आ रहा है दोस्तों, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन फाइंड करना है। तो देखो ये एब्सोल्यूट एरर का साइन है, ये देखो ये एब्सोल्यूट एरर है, ये कैसे फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड हमें पहले, फिर डिफरेंस किसका होना चाहिए, मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू, ऐसे करके हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लेंगे और जितना नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर रहेगा उसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, एवरेज फाइंड कर लेंगे, देन हमें क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। हो गया, एकदम सिंपल सा है दोस्तों। तो हो गया, फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ
सेम क्वांटिटी यहाँ आना चाहिए, सेम क्वांटिटी। द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर। हो गया, एकदम सिंपल। ये देखो सबको हमने प्लस कर दिया। नंबर ऑफ रीडिंग 3 है तो 3 से माइनस करो, n है नंबर ऑफ n तो n कर दिया, और सेम टू सेम आगे वैसा ही है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। देखो इसके ऊपर साइन ले, देखो पहले ये इधर दिखाता हूँ मीन का कैसे हमें पता चल गया मीन है। देखो यहाँ ए के ऊपर कोई साइन नहीं दिया था, यहाँ ए के ऊपर कोई साइन दिया था, हर मीन यहाँ मीन के ऊपर साइन दिया हुआ है, यहाँ मीन के ऊपर साइन दिया नहीं दिया है। बट यहाँ हमने जब मीन फाइंड किया तो यहाँ मीन के ऊपर क्या दिया है, साइन दिया हुआ है। ये देखो दिया है कि नहीं दिया है। तो इससे हमें पता चल गया ये हमारा क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करना है, नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर दिया रहेगा, उसका हमें क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक एवरेज या अरिथमेटिक मीन, आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके, फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मीन ऑफ ऑल, सॉरी हमें जो सेम क्वांटिटी है, ये याद रखना, सेम सब क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, एक ही क्वांटिटी का होना चाहिए, अलग अलग क्वांटिटी का नहीं होना चाहिए। फॉर अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड अ मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके दोस्तों, ऐसे हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालना, देखो एक से एक कनेक्टेड है। अब ये देख के आपको पता रहना चाहिए, अगर ये लाइन ऊपर नहीं होता, ये वाला लाइन, ये लाइन, तो हम बस क्या बोलते हैं, वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर। पर ऊपर लाइन है तो इससे हमें पता चल रहा है ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। और नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्या है, मीन वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है, या आप जो बोलना है वो मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो रिलेटिव एरर मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन ये देख के समझ में आ गएगा। इट इज़ द रेशियो मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर का साइन है। इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, या तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोलो या ट्रू वैल्यू बोलो या मीन वैल्यू बोलो, जो आपको अच्छा लगे वो वैल्यू। तो जब दोस्तों यहाँ जो वैल्यू आया है, यहाँ मान लो जो भी वैल्यू आ गया, 10 आ गया, तो जो भी वैल्यू आ गया उसको हम जब मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा रिलेटिव एरर। एंड व्हेन रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाई बाय 100 देन वी गेट परसेंटेज एरर। ओके, जो ये आंसर मिला हुआ है, इस आंसर को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन हमें मिलेगा परसेंटेज एरर। डेफिनेशन वही लिखा हुआ है, व्हेन रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाई बाय 100 देन वी गेट परसेंटेज एरर। ओके, तो दोस्तों इतना मस्त आपके लिए मैंने नोट्स बनाया है कि आपको इस लेसन के पूरे फॉर्मूले अपने GTN को याद हो जाएगा, पूरा का पूरा चुटकी बजाते याद हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आपको फिर से एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालना है, नंबर ऑफ रीडिंग, अरिथमेटिक एवरेज फाइंड करना है अब द लास्ट नंबर ऑफ रीडिंग का, सेम क्वांटिटी, हाँ याद रखना। फिर एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट एरर आपके दिमाग में चलना चाहिए। एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या करेंगे, डिफरेंस किसका रहना चाहिए, मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करना है, नंबर ऑफ जो रीडिंग हमारा आया है एब्सोल्यूट एरर का, ओके, उसका हम क्या फाइंड कर रहे थे, अरिथमेटिक मीन। ओके, फिर रिलेटिव एरर कैसे, इट इज़ द रेशियो ऑफ किसका रेशियो, एब्सोल्यूट एरर टू मीन एब्सोल्यूट एरर, हाँ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। और परसेंटेज एरर दोस्तों, व्हेन रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाई बाय 100 देन वी गेट परसेंटेज एरर। ओके, तो ये हो गया आपका, ये मैंने नोट्स आपको दे दिया है। आप ये देखो आप तक पहुंच भी जाएगा, आपके ग्रुप में भी पहुंच जाएगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अगर अच्छे समझ में आ गया होगा तो प्रदीप सर ने आपके लिए इतना अच्छा नोट्स बनाया है, तो एक मैसेज तो बनता है, मेरे को एक मैसेज तो मुझे बनता है भाई। ओके, तो दोस्तों बाय बाय, टाटा, टेक केयर। पर प्लीज़ मैसेज भले मत करना, पर प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रीडिंग कर लेना, अच्छे से समझ लेना। ओके, तो दोस्तों बाय बाय, टाटा, क्योंकि इसके बाद ही न्यूमेरिकल है। ओके, बाय बाय।